हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी की आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इसको हम डीआईसी माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इससे पहले हम ये समझते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। मान लीजिए कि कोई एक स्ट्रिंग है या एक रस्सी है। इस रस्सी को हम किसी दीवार से जो है अटैच कर देते हैं और इसको हम खींच के छोड़ देते हैं। इसको हमने क्या किया, अपनी तरफ खींचा और छोड़ दिया। तो ऐसे में क्या होगा कि ये रस्सी हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी। ये अप एंड डाउन भी वाइब्रेट कर सकती है और लेफ़्ट और राइट भी ये वाइब्रेट कर सकती है। तो इस वाइब्रेशन में क्या होगा कि ये सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी। ठीक लाइट भी इसी तरीके से होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि लाइट का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है और इसका वेव नेचर भी होता है। तो लाइट क्या होती है, हर डायरेक्शंस में जो है मूव करती है। ठीक है, नॉर्मली जो है लाइट हर डायरेक्शन में मूव करती है। अब मान लीजिए कि ये जो है हम इस स्ट्रिंग को एक स्लिट के थ्रू लगा दें। एक स्लिट हो, उसमें से ये स्ट्रिंग जो है पास कराएं हम, और उसके बाद जो है इसे खींच के छोड़ दें। तो क्या होगा कि ये स्ट्रिंग जो है केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, अप एंड डाउन। और ये जो है साइड बाय साइड जो है ये मूव नहीं करेगी। तो मतलब कि ये एक ही प्लेन में जो है वाइब्रेट कर रही है। तो यही हो गया प्लेन पोलराइजेशन। तो लाइट भी जो है प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है। मतलब कि लाइट की वेव जो सभी डायरेक्शंस में मूव कर रही थी डिफरेंट डायरेक्शंस में, उसको जब किसी एक ही डायरेक्शन में हम मूव करने देते हैं तो वो क्या हुआ, एक ही प्लेन में जब वो मूव करने लगती है तो वो हो जाती है हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो अब इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट का यूज़ करके हम जो है डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी को जो है वो डिवाइस करते हैं। तो डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी जो है, ये जो कॉन्ट्रास्ट वर्ड यहाँ पे आ रहा है, तो आप लोग ये समझिए कि ये माइक्रोस्कोपी भी जो है ये फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी से एक मिलती जुलती टेक्निक है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या होता है डीआईसी माइक्रोस्कोपी। तो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में हमने पढ़ा था कि ऑप्टिकल ग्रेडियंट जो होता है, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पर जो है इमेज फॉर्मेशन होता है। किसी भी स्पेसिमेन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, किसी भी स्पेसिमेन में जो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पार्ट होते हैं, तो वहाँ से लाइट जब पास होती है तो उसकी वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है और उसी बेसिस पे जो है आगे चल के लाइट में जो है एक फेस कॉन्ट्रास्ट डेवलप होता है और इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इस माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल भी फेस कॉन्ट्रास्ट पे ही डिपेंड करता है। बस थोड़ी सी मेथोडोलॉजी जो है, ये वर्किंग प्रिंसिपल जो है इसका, थोड़ी सी वर्किंग जो है वो अलग है। तो यहाँ पे देखिए, इसके बारे में थोड़े से पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो जॉर्ज नोमार्स्की ने जो है 1952 में, ये एक फ्रेंच फिजिस्ट थे, इसका आविष्कार किया था। और इन्होंने क्या किया कि वोलास्टान प्रिज्म, इसमें एक प्रिज्म यूज़ होता है वोलास्टान प्रिज्म। तो वोलास्टान प्रिज्म का जो है इन्होंने यूज़ किया। वोलास्टान प्रिज्म का क्या काम होता है कि ये ऑप्टिकल ग्रेडियंट्स जो हैं स्पेसिमेन में उसको डिटेक्ट करता है। ऑप्टिकल ग्रेडियंट्स क्या हो गए, कहीं पे स्पेसिमेन थिक है और कहीं पे स्पेसिमेन जो है थिन है। जहाँ पे स्पेसिमेन थिक है वहाँ पे क्या होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, और कुछ जगह पे जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो उससे क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट पैदा होगा, या लाइट की जो ट्रैवल करेगी वेव्स, वो उसकी स्पीड जो है वो अलग अलग हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि इंटेंसिटी जो होगी लाइट की, उसमें डिफरेंस होगा। जब वो उस स्पेसिमेन से पास करेगी तो लाइट की इंटेंसिटी में भी जो है वो डिफरेंस हो जाएगा। और इस टेक्निक में हम जो है एडवांटेज लेते हैं लाइट रिफ्रैक्शन का बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग सेल, वही जो मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए क्या स्पेशलिटी है डीआईसी में, डीआईसी को क्यों बनाया गया। तो डीआईसी भी जो है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की तरह ही एक बहुत यूज़फुल टेक्निक्स है जब हमें अनस्टेन्ड सैंपल का विजुअलाइजेशन करना हो। मतलब जब भी हम अनस्टेन्ड सैंपल को देखें या अनस्टेन्ड स्पेसिमेन को देखें तो उसमें हम डीआईसी का यूज़ कर सकते हैं। और लिविंग स्पेसिमेन को जब भी हमें ऑब्ज़र्व करना हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे हमें किसी ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट देखना हो
किसी टिश्यूज़ को देखना हो, लिविंग टिश्यूज़ को या लिविंग सेल्स को देखना हो, अंदर के कोई प्रोसेस देखने हो, साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन देखना हो या माइटोसिस मियोसिस देखना हो, तो ऐसी चीज़ें जो है हम डीआईसी से देख सकते हैं। इसमें क्या है कि जो इमेज बनती है वो एक स्यूडो 3D इफेक्ट वाली इमेज बनती है। स्यूडो 3D कहने का मतलब क्या है कि ये 3D इमेज परफेक्ट 3D इमेज नहीं होती, एक्चुअली में ये एक 3D इमेज नहीं होती, लेकिन ये एक स्यूडो 3D मतलब कि एक 3D की तरह दिखने वाली इमेज जो है इसमें फॉर्म होती है। और इस इमेज का जो है कॉन्ट्रास्ट जो है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से ज़्यादा अच्छा होता है। तो यही एक कारण है कि जिसकी वजह से डीआईसी माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के होते हुए भी, कि इसका कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा अच्छा है और इसमें 3D इफेक्ट वाली इमेज जो है वो फॉर्म होती है। और थिक स्पेसिमेन भी जो है उसको भी हम इससे विजुअलाइज कर सकते हैं। और एक बार जब हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया और इमेज रिकॉर्ड हो गई, तो हम उसे जो है वीडियो टेक्निक्स के ज़रिए भी इन्हेंस कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बाद डीआईसी माइक्रोस्कोपी का इन्वेंशन हुआ। तो देखिए फेस डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो ग्रेडियंट होता है डिफरेंट एरियाज पे स्पेसिमेन के, उसी के बेसिस पे जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, पोलराइजिंग फ़िल्टर लगा होता है। पोलराइजिंग फ़िल्टर कहाँ पे लगा होता है, लाइट सोर्स और कंडेंसर लेंसेज के बीच में। इससे क्या होता है कि लाइट जो आती है वो प्लेन पोलराइज्ड फॉर्म में जो है चेंज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि एक 2 लेयर्ड का वोलास्टान प्रिज्म लगा होता है, और वोल्स्टन प्रिज्म से क्या होता है कि लाइट जो है 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। लाइट जब 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाती है तो वो फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव लेंस पे फॉल होती है स्पेसिमेन के बाद, और इतनी ही डिस्टेंस होती है उस लाइट की जितनी कि ऑब्जेक्टिव लेंस की रिजोल्यूशन पावर होती है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद एक पाथ जो जो ये 2 पार्ट में लाइट डिवाइड हुई है उसमें से एक पार्ट जो है लाइट की, एक बीम, वो जो है रेफरेंस बीम होती है जो कि बैकग्राउंड से पास हो जाती है, और दूसरी बीम जो होती है वो हमारे स्पेसिमेन से पास होती है। और उसके बाद ये आगे जाके फिर एक वॉलस्टर्न प्रिज्म लगा होता है जिसके थ्रू ये बीम एक हो जाती है। और फिर जो है पोलराइजिंग अगेन एक पोलराइज़र लगा होता है, एनालाइज़र लगा होता है, और उस एनालाइज़र से क्या होता है, ये लाइट वापस प्लेन पोलराइज लाइट से एक नॉर्मल लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो आगे चल के आइए देखते हैं रे डायग्राम के थ्रू कि कैसे इसकी वर्किंग होती है। तो ये देखिए यहाँ पे रे डायग्राम है डीआईसी माइक्रोस्कोप का। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक सोर्स होता है लाइट का और इनकैंडेसेंट सोर्स होता है। यहाँ से लाइट, नॉर्मल लाइट जो कि हर फेज़ में जो थी, हर प्लेन्स में थी, वो एक पोलराइज़र लेंस पे फॉल होती है। पोलराइज़र क्या करता है, इस लाइट को पोलराइज यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये लाइट क्या हुई, एक ही प्लेन में जो है कन्वर्ट हुई। इसको करने का क्या फ़ायदा होता है, हम क्यों प्लेन पोलराइज लाइट को कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि वो जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है वही जो है डीआईसी प्रिज्म से या वोल्स्टन प्रिज्म से 2 पार्ट में डिवाइड हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रिज्म लगा हुआ है, ये वोल्स्टन प्रिज्म है। वोल्स्टन प्रिज्म ने क्या किया, इस लाइट रे को 2 पार्ट में जो है इसको तोड़ दिया, और ये जो है 2 पार्ट में हो गई। उसके बाद ये कॉन्डेंसर पे जो है फॉल हुई, कंडेंसर पे ये फॉल हुई, और इसका डिस्टेंस कितना था, इसका डिस्टेंस उतना ही था जितना ऑब्जेक्टिव का रिजोल्यूशन था। ऑब्जेक्टिव लेंस का जितना रिजोल्यूशन है उतना ही इन दो लाइट रेस के बीच का डिस्टेंस है। अब ये कंडेंसर पे फॉल हुई। उसके बाद क्या हुआ कि एक बीम जो है वो स्पेसिमेन पे फॉल हुई, और एक बीम जो है वो साइड से पास हो गई यानी कि रेफरेंस बीम हो गई जो कि बैकग्राउंड से पास हो गई। अब इससे क्या होगा, देखिए इससे ये होगा कि एक बीम जो बैकग्राउंड से पास हो गई उसकी वेलोसिटी कुछ अलग होगी, और दूसरी जो हमारे सैंपल से पास हुई वो अलग अलग एरियाज से हुई तो उसकी इंटेंसिटी अलग हो गई। ठीक, तो इससे क्या हुआ, फेस कॉन्ट्रास्ट पैदा हो गया यहाँ पे। इससे फेस कॉन्ट्रास्ट हुआ, आगे चल के ये ऑब्जेक्टिव लेंस पे गया इमेज फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद फिर से यहाँ पे डीआईसी प्रिज्म लगा। अब यहाँ पे डीआईसी प्रिज्म का काम क्या हो गया, जो यहाँ पे काम था उसका जस्ट उल्टा काम जो है वो यहाँ पे हो गया। यहाँ पे इसने क्या किया था कि एक बीम से 2 बीम बनाई थी, और यहाँ पे क्या किया इसने,
आगे ये दूसरे वाले प्रिज्म ने कि दो बीम से एक बीम बनाई, और इसके बाद क्या हुआ, एनालाइज़र लगाया। एनालाइज़र का काम जो है, ये भी एक पोलराइजिंग लेंस है, तो इसका काम पोलराइज़र का उल्टा काम है इसका। ठीक, तो यहाँ पे इसने क्या किया, ये जो एक बीम आ रही थी प्लेन पोलराइज लाइट की, इसको इसने वापस जो है पूरी नॉर्मल बीम में कन्वर्ट कर दिया है इस एनालाइज़र ने। तो इससे क्या हुआ कि अलग अलग फेजेस में जो लाइट्स आ रही थी नॉर्मल लाइट, वो सब एक दूसरे से इंटरफियर कर गई, और क्या हुआ, एक डिफरेंशियल इंटरफेरेंस पैदा हो गया। मतलब एक इंटरफेरेंस पैदा हो गया, और इससे क्या हुआ कि कॉन्ट्रास्ट बना, और इस कॉन्ट्रास्ट को जो है फिर हमने आगे चल के कैसे देखा, इंटेंसिटी के डिफरेंसेस में जो है हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया, जैसे कि हम फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में करते थे। और यहाँ पे हमें क्या मिला, एक इमेज मिली, और उस इमेज का जो बैकग्राउंड होगा वो डार्क होगा, और स्पेसिमेन जो होगा वो बैकग्राउंड के कंपैरिजन में हमें लाइट देखेगा। और ये देखिए एक 3D टाइप की इमेज हमें मिल गई, इसमें हम कलर फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, और ये इमेज फिर आगे चल के हम कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर लेंगे, और इसे अगर हम चाहें तो इन्हेंस भी कर सकते हैं। तो यही था हमारा फेस कॉन्ट्रास्ट डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो थैंक यू बच्चों।